भाई साहब, गांव वाले रिपोर्टर विष्णु प्रभाकर का आप सबको नमस्कार है। घोसी उपचुनाव में उत्तर प्रदेश नहीं बल्कि कहें देश के बड़े बड़े नेता आ रहे हैं, कैबिनेट मिनिस्टर आ रहे हैं, विधायक जी आ रहे हैं, सांसद जी आ रहे हैं। कहें कि भैया ये चुनाव नहीं, ये 2024 के पहले वाला एक महासंग्राम है और तमाम जगहों से नेता कार्यकर्ता आ रहे हैं। हमारी मुलाकात हो गई है कन्हैया निषाद से, जो कुशीनगर से चल के साइकिल से पहुंच गए हैं साइकिल को जिताने घोसी। पहले इनका स्लोगन पढ़िए। घोसी उपचुनाव में सपा प्रत्याशी श्री सुधाकर सिंह के पक्ष में प्रचार के लिए कुशीनगर से साइकिल यात्रा निकाले हैं। इन्होंने इंडिया गठबंधन के लिए एक स्लोगन भी लिखा है, खेलो इंडिया जीतो इंडिया। अब ये तो 2024 में पता चलेगा कि खेलो इंडिया या जीतो इंडिया या फिर एनडीए गठबंधन दाव ले जाएगा। फिलहाल घोसी उपचुनाव पे बात करते हैं। ये कन्हैया निषाद कभी मैनपुरी में डिम्पल भाभी का प्रचार करने चले जाते हैं तो कभी सैफई पहुंच जाते हैं अखिलेश यादव जी से मिलने इसी साइकिल से। 2022 के चुनाव में हमने इनका इंटरव्यू किया था, खूब चर्चे में आए थे, खूब सुर्खियां बटोरे थे। कन्हैया भाई, ये बताइए क्या हाल चाल है? बढ़िया है। सबसे पहले पत्रकार महोदय, आपके चैनल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों का कन्हैया निषाद का नमस्कार। मैं अपनी साइकिल यात्रा को लेकर के इस समय घोसी के उपचुनाव में 10 दिन से घूम रहा हूं और काफ़ी गांवों का भ्रमण किया हूं। चलिए 10 दिन पे हम लोग सवाल लेते हैं। 10 दिन में घोसी को कितना समझे कन्हैया निषाद? देखिए, यहाँ लड़ाई जो है कि 65 और बनाम 35 है। दारा सिंह चौहान और खुद उनके कार्यकर्ता कह रहे हैं वो तो 75,000 वोट से चुनाव जीत गए। नहीं, हाँ। देखिएगा जब काउंटिंग होगी तो सबसे पहले उन लोगों को यहाँ से निकलना पड़ेगा काउंटिंग स्थल से। जनता के मन में कुछ और है और जनता बहुत नाराज है। जितने यहाँ मंत्री आ रहे हैं, मंत्री देखिए जनता के पैसे की गाढ़ी कमाई से ये चुनाव भी होता है और मंत्री लोग उसी से चलते हैं और यहाँ आए दिन जाम लग रहा है और तमाम लोगों को जो है कि यहाँ उत्पीड़न भी किया जा रहा है प्रशासन के द्वारा। तो जनता फैसला ले चुकी है कि दारा को यहाँ से हराएंगे और बीजेपी को भगाएंगे। आप खुद ही कन्हैया निषाद हैं, आपके एक तो चच्चा हैं संजय निषाद, वो कह रहे हैं निषाद समाज के वोटर तो भाजपा के साथ है, निषाद समाज के रहनुमा तो संजय निषाद है। तो कहाँ है आप समाजवादी पार्टी का झंडा ढो रहे हैं भैया? पत्रकार महोदय, जब कोई संजय निषाद का नाम लेता है तो मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। मैं निषाद समाज से हूँ, 92 से मैं सेवा कर रहा हूँ समाजवादी पार्टी का, जब से पार्टी बनी है। और संजय निषाद हम लोगों के आगे नेता हुए थे और जो निषादों का अगर कोई नेता हुआ गोरखपुर में तो जमुना निषाद हुए। ये तो निषादों का ब्लैकमेलर हैं। ब्लैकमेलर हैं, बड़ा आरोप लगा रहे हैं आप देखते हैं उनको 16 टिकट मिले थे विधानसभा के चुनाव में। निषाद समाज के लोग जितने उनके साथ जुड़े थे वो किसी को भी टिकट नहीं दिए और सारा टिकट जो है कि वो फॉरवर्ड को बेच दिए पैसे लेकर के। और निषादों का कोई सम्मान किया तो समाजवादी पार्टी ने किया। आपके गोरखपुर मंडल में 5 निषादों को टिकट दिया था और बहन फूलन देवी को जेल से छुड़ाने का काम किया समाजवादी पार्टी। उसके बाद से संसद के लोकसभा में भेजने का काम किया मिर्जापुर से। और जमुना निषाद जी जब हम लोगों के बीच में नहीं रहे तो उनकी पत्नी राजमती देवी को भी। बताइए कितना समय लगा है कुशीनगर से घोसी आने में? यहाँ नजदीक था, 3 दिन लगा है आने में। 3 दिन लग गया? हाँ। अरे अच्छा, ये बताइए इतनी एनर्जी कैसे आती है? ताकि सत्ता पक्ष के लोग कहते हैं कि साइकिल पंचर हो गया, आपका साइकिल में कैसे इतना एनर्जी आता है गुरु? देखिए, मैं इसीलिए इस पर लिखवा लिया हूँ अगले साइड में समाजवादी एक्सप्रेस कुशीनगर। मैं कह दिया कि मुझे जंतर मंतर पर 10 दिन में पहुँचना है तो मेरी समाजवादी एक्सप्रेस 10 दिन के अंदर पहुँच जाएगी। मोदी जी की जो एक्सप्रेस ट्रेनें चलती हैं उस पर लिखा रहता है कि ये शहीद एक्सप्रेस 2 घंटा विलम्ब, फिर जाएंगे तो पता चलेगा 6 घंटा विलम्ब। लेकिन ये कन्हैया निषाद की जो एक्सप्रेस है यह 10 दिन में मुझे पहुंचना है तो 9 दिन में पहुंच जाएगी, लेकिन 11वां दिन नहीं लगेगा। तो कन्हैया निषाद जो है संजय निषाद के जो है उस वाक्य को कैसे रुकेंगे? ताकि संजय निषाद कहते हैं हम निषाद समाज के उत्थान की बात करते हैं, कन्हैया निषाद की बात कौन सुनेगा? वो उनके पास बड़ा प्रोटोकॉल है, संजय निषाद के पास मंत्री है, सरकार है, कौन सुनेगा आपकी बात? संजय निषाद की भी यही दिन था
हम ही लोग उनको संजय निषाद बनवा दिए। और गलती हो गई हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से। अगर उनके लड़के को गोरखपुर से नहीं लड़ाया होता 2018 में, तो संजय निषाद जहां से लड़ते थे उनकी जमानत जब्त हो जाती थी। लेकिन हम लोगों ने उनको उपचुनाव में जिता करके, और जब देख गए योगी जी कि यहाँ तो गड़बड़ हो जाएगा, निषाद जाग चुका है। अब वही दिन आने वाला है, निषाद जाग रहा है और पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। निषादों का कोई काम करने वाला रहा है तो माननीय मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव जी। जब समाजवादियों की सरकार बनती है भाई साहब, मैं आपको बता दूं कि निषादों के लिए अलग से पक्के घर बनवाए जाते हैं। उसका नाम है मछुआ आवास योजना, जिसमें 3,45,000 रुपये आते थे। अच्छा, एक और बात बताइए, आप कुशीनगर के रहने वाले हैं, बाबा जी गोरखपुर के रहने वाले हैं। कहा जाता है कि पूर्वांचल की राजनीति में जब भी योगी बाबा की एंट्री होती है तो माहौल बदल जाता है, फिजा बदल जाता है। क्या कहेंगे कन्हैया निषाद? इस साइकिल के आगे किसी का माहौल नहीं बनने वाला है भाई साहब। उनके मंत्रियों की गाड़ी जा रही है, कोई देखने वाला नहीं है। ग्रीस व्रीस लगाए हैं साइकिलिया में? ये देखिए, साइकिल पेट्रोल डीजल से चलती नहीं है। ये साइकिल को यहाँ पर इतने लोग फॉलोअर कर रहे हैं और इतने लोग लाइक कर रहे हैं कि कह रहे हैं कि भैया यह साइकिल ही चल रही है और साइकिल चलेगी। और यह चुनाव साधारण चुनाव नहीं है। पिछली बार आप वहाँ मैनपुरी भी गए थे जी, डिम्पल जी को चुनाव जिताने, लेकिन गड़बड़ा गया मामला। कुछ नहीं गड़बड़ाया, ऐतिहासिक जीत हुई। और पत्रकार महोदय, वहाँ भी 5 तारीख को वोट पड़ना था, 5 दिसंबर को। और सौभाग्य है कि यहाँ भी 5 सितंबर को वोट पड़ रहा है। वहाँ भी काउंटिंग 8 दिसंबर को थी और यहाँ भी काउंटिंग 8 सितंबर को है। ऐतिहासिक जीत मैनपुरी में भी हुआ था और ऐतिहासिक जीत यहाँ घोसी में भी होने जा रही है। एक तो और चचा, हम एक और चचा, एक चचा का तो हम नाम जिक्र कर दिए, संजय निषाद। एक चचा है पियर का गमछा वाले चाचा, उनके बारे में क्या कहेंगे? अब उनके बारे में तो खुद घोसी के लोग बता रहे हैं। जिस मैं गाँव में जा रहा हूँ, लोग कह रहे हैं कि बेकार हो गए ओम प्रकाश जी। अरे मैं कह रहे हैं कि ये लड़ाई ओम प्रकाश राजभर और अखिलेश यादव की है और जनता समझ गई है, जनता ओम प्रकाश राजभर के साथ है, कह रहे हैं। तो 8 तारीख को देखेंगे ना, 8 तारीख को देखेंगे कि क्या हो रहा है। तो 8 तारीख को साइकिल पंचर होगा कि ओम प्रकाश राजभर पंचर होंगे? वही होंगे ओम प्रकाश जी। तैयारी कर लिए हैं? हाँ, और वो अपना, आपके चैनल से बता दूं कि वो अपना सीट कहीं तलाश सुरक्षित करें। अच्छा। कि मुझे विधानसभा चुनाव में कहां से लड़ना है। यही जनता सबक सिखाने जा रही है। घोसी से इतिहास लिखा जाएगा। दारा सिंह चौहान और ओम प्रकाश राजभर का जमीनी जो है कि राजनीतिक ध्वस्त होने जा रही है। चलिए, आपने हमको समझ दिया, बहुत धन्यवाद। तो ये कन्हैया निषाद हैं, जनपद कुशीनगर से साइकिल से चल के 3 दिन की यात्रा करके घोसी पहुंचे हैं और ये अक्सर चर्चे में रहते हैं। कभी मैनपुरी चले जाते हैं डिम्पल भाभी का प्रचार करने, तो कभी सैफई जो है अखिलेश भैया से मिलने चले जाते हैं। वैसे ही रहने वाले जनपद कुशीनगर के हैं। 5 तारीख को मतदान होगा, तब पता चलेगा कि यहाँ की जनता जो है किसका स्पीड बढ़ाती है। क्या साइकिल की स्पीड बढ़ जाएगी, साइकिल पंचर हो जाएगी, या कमल का फूल खिलेगा, या कमल का फूल मुरझा जाएगा। इस सब देखने वाली बात होगी। फिलहाल गांव वाले रिपोर्टर के साथ बने रहिए, प्यार मोहब्बत बनाए रखिए। आप सबको नमस्कार है।